लप्पी भौजी का हुआ भयानक वाला एक्सीडेंट। चारों तरफ हुआ खूनम खून। लप्पू भैया का रो रो के और चीख चीख के हुआ बुरा हाल। दूसरी तरफ भुट्टो रानी और उनकी बहन ने भी राखी के टाइम पर रो रो के किया ऑडियंस का बुरा हाल। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, वीडियो को कॉमेंट करना एंड जिन जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइज जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी जल्दी से हम लोग 7K की फैमिली बनने वाले हैं। आई थिंक 40 या 50 सब्सक्राइबर्स ही दूर हैं, तो प्लीज़ गाइज जल्दी जल्दी जो लोगों ने नहीं किया है आज के आज कर लेना, ताकि आज के आज ही हम लोगों की 7K की फैमिली कंप्लीट हो सके। सो जब से हमारी लप्पी भौजी का गाना आया है, गाना ट्रेंड में आया है, और तब से लप्पी भौजी अपने आप को हीरोइन और लप्पू भैया अपने आप को हीरो बन चुके हैं और इसी लाइन में वो आगे कदम बढ़ा रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसका फ़ायदा लेना चाहिए, उसमें काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन उस मेहनत को ना शिद्दत से करना चाहिए। ऐसी मेहनत भी मत करो कि लोग आपको गालियां दें। एक्चुअली ये गाना जब आया तो लप्पू भैया को बहुत गालियां पड़ी कि लप्पू भैया ने 2 मिनट का 1 मिनट का रोल भी अच्छे से नहीं किया, उनके रोल पे लोग हंसे थे। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से ट्राई किया, उनको 2-3 जो भी स्टेप आते हैं वो सारे भरपूर, उस जितने भी एक्सप्रेशन आते हैं लप्पू भैया को वो सारे डाल दिए थे। एक्चुअली उसमें सबसे ज़्यादा लप्पू भैया का फेवरेट हुक स्टेप जो है वो ये वाला ही है, तो ये भी उन्होंने उसमें डाल दिया था। सेकंड, इन्होंने अब ये किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, ये छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस पे काम कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे क्रिएटर्स काम करते हैं। बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे छोटी छोटी स्टोरीज बना के, कंटेंट बना के डालते हैं अपने फेसबुक पे, यूट्यूब पे। बहुत सारे क्रिएटर्स डालते हैं और बहुत अच्छे अच्छे भी डालते हैं। मतलब कुछ तो इतने अच्छे डालते हैं कि जो मूवी के सीन्स को भी फेल कर देते हैं, इतने अच्छे तक मतलब उनकी एडिटिंग और उनकी एक्टिंग होती है। सेम वैसे ही हमारी लप्पी भौजी और लप्पू भैया ने एक सीन क्रिएट किया है जिसमें हमारी लप्पी भौजी को ये दिखाया है कि उनका घर में ही एक्सीडेंट हो गया है और घर में ही खून वून उन्होंने अपने जो बाहर इनका जगह है उसमें लप्पी भौजी लेटी हुई हैं और चारों तरफ आलता फैला दिया है, जिससे ऐसे लग रहा है कि इनका एक्सीडेंट हो गया। मतलब घर में ही इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया कि घर में ही वो लेटी हुई हैं और बेहोश पड़ी हुई हैं। और लप्पू भैया जो है हमारे बाहर से दौड़ते हुए आते हैं और लप्पी भौजी को उठाते हैं और एकदम से जोर से वो चीखते हैं और लप्पी भौजी को गोद में उठा के रोते हैं। ऐसा इन्होंने सीन क्रिएट किया है। आप कोई भी सीन क्रिएट कर रहे हो, आप इतनी बड़ी ऑडियंस को लेके बैठे हो, बहुत अच्छी बात है। कुछ भी नया ट्राई करने में कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन अगर आपसे कोई एक बार में सीन नहीं हो रहा है, 2 बार ट्राई करो, 3 बार ट्राई करो, 6 बार ट्राई करो। लोग 100 रीटेक भी देके अपने सीन को परफेक्ट बनाते हैं, तब उसको अपलोड करते हैं। इन्होंने क्या किया, एक बार सीन क्रिएट किया और डाल दिया। उससे फर्क ही नहीं पड़ता कि किसकी एक्टिंग बुरी है, किसकी अच्छी है, कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है। उस सीन में क्या हुआ है, जहाँ पे लप्पी भौजी बेहोश पड़ी हैं वहाँ तक तो वो सीन अच्छा है। जैसे लप्पू भैया आते हैं, इवन मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, जो लप्पू भैया ने गाने में एक्टिंग करी है उससे कहीं बेहतर एक्टिंग हुई है इस सीन में लप्पू भैया की। वो बाहर से दौड़ के आते हैं, लप्पी भौजी को उठाते हैं, अपनी गोद में लेते हैं और एकदम से चीखते हैं रो के, कि मतलब जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है। इसमें लप्पी भौजी से बेहतर एक्टिंग की है उन्होंने। कहीं भी उन्होंने स्माइल नहीं दी, ओवर एक्टिंग नहीं करी, ऐसे नहीं लग रहा था ज़बरदस्ती की हो उन्होंने। लेकिन जैसे ही लप्पी भौजी को वो गोद में लेते हैं लप्पू भैया, लप्पी भौजी कंटिन्यूअसली उसमें हंस रही हैं उस सीन में, तो इन्होंने वो वैसे ही अपलोड कर दिया। अब देखो, ऑडियंस ना तुम्हारा इतना इतना सा चीज़ देखती है, ऑडियंस ने वो भी पकड़ लिया। ऑडियंस वहाँ पे यही चीज़ लिख रही है और गाली दे रही है कि सीन क्रिएट करना है तो अच्छे से करो, एक्टिंग में जाना है तो अच्छे से उसकी मेहनत करो। तुम रो रहे हो, दहाड़ रहे हो, लप्पी तुम्हारी गोदी में हंस रही है, कितना वाहियात लग रहा है ये सीन। तो भाई तुम मेहनत कर रहे हो तो एक बार के सीन को 4 बार अगर रीटेक ले लोगे, अगर 4 बार में अच्छा निकलेगा तो उसको डालो ना, जो परफेक्ट बना है, जहाँ पे ऑडियंस बोले कि हाँ चलो तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हारी मेहनत नज़र आ रही है।
वहाँ पे लप्पी भौजी को इतना गालियाँ पड़ी हैं, इतनी चीज मतलब लोगों ने बोली है कि एक्टिंग नहीं करनी आती तो ज़रूरी नहीं है करना। हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं बनी होती है। और वो सच्ची में बहुत अजीब लग रहा है कि गोदी में उठा रहे हैं और लप्पी भौजी की हंसी निकल जाती है, और यही चीज़ वहाँ पे इन लोगों ने अपलोड कर दी। एक और शॉर्ट वीडियो इन्होंने डाला था जो माता जी के साथ में डाला है, वो वाला गाना है ना, माई तेरी चूनरिया लहराए, वो वाले गाने पे इन्होंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है। सिर्फ ये जब कोई भी सीन क्रिएट करते हैं ना, इमोशंस के साथ नहीं करते हैं, ये सिर्फ ये देखते हैं कि ये चीज़ हमारी वायरल होगी या नहीं होगी। इन्होंने यूट्यूब पे जो डाला है विद गाने के साथ डाला है, जो फेसबुक पे ये डालते हैं वो रियल साउंड के साथ, अपनी साउंड के साथ डालते हैं। तो वहाँ पे लप्पी भौजी जब रिकॉर्ड कर रही हैं उस वीडियो को, पीछे पूरी टीम खड़ी है इनकी, और लप्पू भैया और उनकी माताजी बेड पे बैठ के, लप्पू भैया अपने आंसू पोंछ रहे हैं माता जी की साड़ी से, जिसमें उनके आंसू कहीं भी नजर नहीं आए, बस वो अपना चेहरा छुपा रहे हैं। और मतलब ऑडियंस ने ये चीज़ पकड़ लिया कि ये ड्रामा कर रहा है और ये रो नहीं रहा है सच में, और सच में ही उसमें ड्रामा ही लग रहा था। मतलब ऐसे लग नहीं रहा था कि ये इमोशनल हो रहे हैं, एक बार भी फेस उन्होंने ऊपर नहीं किया, ऑडियंस ऐसा बोल रही है। उसमें लप्पी भौजी ये बोल रही है कि हाँ हाँ ये पक्का वायरल होगा, ये तो पक्का वायरल होगा। मतलब यही वीडियो अगर सच में इमोशंस के साथ बनाते ना, तो जितना आप बोलते भी नहीं या सोचते भी नहीं वायरल होने का, उससे भी कहीं ज़्यादा वायरल हो जाती। तो लोग है ना, इन्हीं चीज़ों को पकड़ लेते हैं, ये जो मन से करते हैं या इनसे हो जाती है ये तो भगवान जाने, बट मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि ये मन से ऐसी चीज़ें करते हैं। उधर बात करेंगे हम भुट्टो और उनकी बहन की राखी का। एक ब्लॉग आया था, बहुत सारे वीडियोस आए थे फेसबुक पे, एक दो वीडियो आए पहले जिसमें इनके जो दिल्ली में ही जो इनके भाई रहते हैं, जिनको रुद्राभिषेक में नहीं बुलाया था, बहुत सारी बातें बनी थी, ऑडियंस ने बहुत बोला था कि अपने भाई भाभी को नहीं बुलाया जो लोकल में रहते हैं। साथ में उधर जो हमारे कुल चिराग हैं, कुलदीपक हैं, काकू, ये रामू काका, वो भी इनसे राखी बंधवाने आए हैं। उनकी बीबी गई होगी तो अकेले ही आए हैं। और वो वाले भैया जो हैं इनके जो लोकल में रहते हैं वो भी अकेले आए हैं, उनकी बीबी भी मायके गई है राखी बांधने। तो ये बहुत एक कॉमन चीज़ है। लेकिन उसमें ये जब उसको राखी बांध रही हैं तो पहले बड़ी छोटी बहन ने राखी बांधी, उसका देखा हमने कि वो रोती है आंसुओं से फूट फूट के, और फिर बड़ी बहन ने राखी बांधी, वो एकदम दहाड़ दहाड़ के रो पड़ती हैं। प्रॉब्लम रोने की नहीं है, आपके इमोशंस की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जब बड़ी बहन रो रही है तो छोटी बहन पीछे बेड पे बैठ के हेलोजन लाइट दिखा रही है और हंस रही है, और जब छोटी बहन अपना रोने वाला सीन क्रिएट कर रही है तो बड़ी बहन बैठ के आराम से बैठी है बेड पे। तो ये ऐसे लग रहा था कि सिर्फ रील क्रिएट करने के लिए ये इमोशन ड्रामा किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। और लोग इनको ये ही बोल रहे हैं, ऐसे कमेंट भी आ रहे हैं कि वैसे तो इतना दहाड़ दहाड़ के तुम लोग रो रहे हो, इतने ही इमोशन तुम्हारे अटैच हैं अपने भाई से, तो अपने भाई को 4 दिन पहले जो पूजा हुई थी उसमें क्यों नहीं बुलाया। और कहीं ना कहीं ये सही है, तुम जब इतना दहाड़ दहाड़ के रो रहे हो, ऑडियंस को पागल बना रहे हो, हम इतना अपने भाई से प्यार करते हैं, इतनी चीज़ें, और जब तुम्हारे घर में कोई प्रोग्राम होता है तो उस भाई को तुम बुलाते भी नहीं हो अपने घर में, तो ऑडियंस तुमको बोलेगी ही बोलेगी। वो चीज़ें देखने में जब जो भुट्टो की बड़ी बहन का जो वीडियो आया उसमें इतना बेकार लग रहा था। ये ऐसे होता है जब दो बहनें आपस में इमोशनल होती हैं या उनका भाई इमोशनल होता है, तो छोटी बहन को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या कहने की। छोटी बहू वो छोटी बहन वो देख के ही अपने आप इमोशनल हो जाती है, बट इनके यहाँ ऐसे नहीं है। तू अपना टेक ले ले, तू पहले रोने का कोटा पूरा कर ले, ऑडियंस को बेवकूफ़ बना ले, फिर मैं अपने टाइम पे खुद रोऊंगी, वैसे वाला सीन है। जैसा सिचुएशन चल रहा होता है, 4 रील इन्होंने देख ली कि भाई रोने वाली रील्स ज़्यादा वायरल हो रही है, चलो हम भी अपने वीडियो में भाई बहन के रिश्ते पे रो लेंगे। वो वाली चीज़ ये लोग पब्लिक के साथ खेलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत वाहियात लगता है, बहुत गंदा लगता है। मतलब एक बहन पीछे बैठ के हंस रही है और एक भाई उसको शूट कर रहा है, और एक बहन दहाड़े मार मार के रो रही है, लिटरली मतलब दहाड़े मार मार के। उसमें भी लोग इनको ये बोल रहे हैं कि इतना ड्रामा मत करो बहन, 4 दिन पहले तो वो चीज़ें गई थी, तुम्हारे घर में फंक्शन गया था तो तुमने बुलाया तक नहीं था अपने इसी भाई को।
सो गाइज आपने भी बहुत देखा होगा और कमेंट ज़रूर करना, आपने भी देखा होगा वो लप्पी भौजी का इन्होंने जो वीडियो डाला है जिसमें खूनम खून हो गया और लप्पू भैया हो उठा रहे हैं। तो आपने किस किस ने देखा जिसमें लप्पी भौजी हंस रही हैं और आपको उनकी एक्टिंग कैसी लगी ज़रूर बताना। और जिन्होंने इनका ब्लॉग देखा है भुट्टो और उनकी बहन का, उसमें भी ज़रूर बताना कि इनका रोना आपको कैसा लगा, क्योंकि ऑडियंस सिर्फ इनको नेगेटिव कमेंट ही कर रही है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि ये खुद ही अपनी चीज़ें खुद ही पकड़वा देते हैं ऑडियंस को। एक बहन रो रही है, दूसरी हंस रही है, दूसरी की बारी आएगी तो दूसरी रोएगी, पहली हंसेगी, तो वो वाली चीज़ें खुद ही पकड़वा देते हैं ये अपनी ऑडियंस को। इसीलिए ऑडियंस अब इनको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कॉमेंट करती है, अच्छे कॉमेंट करती ही नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और प्लीज़ गाइज जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ है प्लीज़ जल्दी जल्दी कर लो। 40 या 50 सब्सक्राइबर्स ही हम दूर हैं 7K की फैमिली होने से। सो प्लीज़ आज तो एटलीस्ट शाम तक करा ही देना। सो गाइज बाय बाय।